सो हे हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आपको एक नई कहानी की ओर लेकर चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 7 समुंदर पार लंदन की एक बहुत बड़ी इमारत के एक लग्जीरियस रूम से, जो दिखने में काफ़ी शानदार लग रहा था। उस रूम में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका फेस एकदम सीरियस था। वह लगातार अपने लैपटॉप में नज़रें गड़ाए हुए काम कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे। उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। रात के 3 बज रहे थे, फिर भी उसकी आंखों से नींद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। वह काम करते हुए थोड़ी सी ब्रेक लेती है और बालकनी में जाकर सिगरेट जला उसके लंबे लंबे कस भरते हुए एकटक आसमान की तरफ देखने लगती है। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर चमक बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी और अजीब सा दर्द नज़र आ रहा था। वह आसमान की तरफ देखते हुए अपने सिगरेट की एक लंबी कस लेती है। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी स्टोरी की मेन लीड कैरेक्टर मानवी खुराना होती है। मानवी खुराना की एज 24 साल है। यह बहुत ही अमीर है, ब्यूटीफुल है, अपने सभी रिश्तों को बड़े ही अच्छे से निभाती हैं, लेकिन इनकी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई है। इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। रीना और ओम खुराना इनके चाचा और चाची हैं, जो मानवी से बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हैं। लेकिन क्यों, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। मानवी के पास अपना कहने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं, महिमा खुराना, उनकी दादी जी, जो कि अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इनकी सोच मॉडर्न है। ये बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की महिला हैं। और दूसरी होती है आरू। आरू की एज 18 साल होती है। ये अपनी दी की लाडली है। ये मानवी के चाचा चाची की बेटी है। अपने माँ बाप से उल्टा प्यारी और हेल्पिंग नेचर की लड़की है। ये बहुत बातूनी है, बहुत ही प्यारी और क्यूट सी है। एक बार अगर कोई इनकी आवाज़ सुन ले तो बार बार सुनना चाहें। बहुत ही मीठी कोयल जैसी आवाज़ है इनकी। और इन्होंने अभी अभी 12th पास किया है। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में सुबह के 7 बजे एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन खूबसूरत घर है, जिसके आसपास और भी घर हैं, लेकिन यह घर सबसे अलग लग रहा था। एक रूम में एक क्यूट और मासूम सी लड़की पीठ के बल सो रही थी। खिड़की से आती हुई सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसकी नींद में खलल डाल रही थी। धीरे धीरे कसमसाते हुए वो लड़की अपनी आँख खोलती है और खुद से कहती है, गुड मॉर्निंग निशा। तो जी हाँ, ये हमारी स्टोरी की दूसरी लीड कैरेक्टर निशा होती हैं। निशा निशा की उम्र 18 साल होती है। क्यूट सी, मासूम सी, दुनियादारी से बेखबर, हेल्पिंग नेचर की, सबकी रिस्पेक्ट करने वाली, संस्कारी बोल सकते हैं। ये एकदम इनोसेंट और इमोशनल टाइप की हैं। और इनकी आँखें, हाय, इनकी आँखें नीली थीं, जिसमें कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए और इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानती हैं। इनकी माँ में इनकी जान बसती है। मीना जी, निशा की माँ, पति नहीं है, अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये कैंसर की लास्ट स्टेज में है। बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को अभी तक अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया है। और ये सोचकर कि जब उनकी बीमारी के बारे में उनकी बेटी को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तो चलिए, ये तो हो गया निशा का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे। निशा इतना कहकर खड़ी होती है और अपने रूम से बाहर निकलती है, तो उसे किचन से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वो उस तरफ जाती है तो वहाँ उसे एक लेडी नज़र आती हैं, जो कि होती हैं निशा की मम्मा, जो कि काम कर रही थी।
निशा उन्हें जाकर पीछे से हग कर लेती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा। निशा की प्यारी स्माइल और आवाज़ सुनकर मीना जी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो पीछे मुड़ती हैं और निशा को माथे को चूम कर गुड मॉर्निंग बच्चा कहती है और फिर उसे देखकर, अरे क्या तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई, वो बोलती हैं और कहती हैं, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, फिर नाश्ता कर लो, हमें तुम्हारे स्कूल भी तो जाना है, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लाने। तब निशा बोलती है, जो हुक्म मेरे आका। ये बात निशा नौटंकी करते हुए कहती है। मीना जी हंसते हुए कहती हैं, बदमाश, मम्मा के साथ मस्ती। निशा पाउट करते हुए, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी मम्मा है तो उन्हीं के साथ मस्ती करूँगी, आपके अलावा मेरा है ही कौन। निशा की बात को सुनकर मीना जी कुछ सोचकर उदास हो गईं। उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन वो रोती नहीं, क्योंकि निशा उन्हें रोते हुए देख परेशान हो जाती है। इसलिए वह किसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल कर निशा को उसके रूम में भेज देती हैं। निशा के जाने के बाद मीना जी गहरी सोच में डूब गई। उनका ध्यान तब टूटता है जब निशा वापस आकर उन्हें पुकारती है, मम्मा आप कहाँ खो जाती हैं बार बार, लेट हो रहा है, मुझे नाश्ता दो, फिर स्कूल भी जाना है, अपनी कही बात भूल गए। तभी मीना जी कहती है, सब याद है मुझे, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इतना कह मीना जी उसे नाश्ता देती हैं। दोनों माँ बेटी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नाश्ता करते हैं। तभी निशा बोलती हैं, वाह मम्मा, आपके हाथों में तो जादू है, क्या खाना बनाती हैं आप, मुझे तो आपके अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं। तब मीना जी, अच्छा, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो मेरे हाथों का खाना कैसे खाओगी। जिस पर निशा बोलती हैं, क्यों आप कहीं जा रही हैं, अगर आप कहीं जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, एकदम मासूमियत से कहती हैं। निशा की बात सुनकर मीना जी गुस्से में आ गई और वो चिल्ला कर कहती हैं, चुप, एकदम चुप, ऐसा नहीं कहते। मीना जी को चिल्लाता देखकर निशा रोने लगती है। निशा को रोता हुआ देख मीना जी को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। मीना जी निशा को चुप कराते हुए, सॉरी बच्चा, मम्मा को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। निशा सुबकते हुए, मम्मा आपने कभी निशा को नहीं डांटा, लेकिन आज आप उसे क्यों डांट रहे हो। मीना जी निशा को गले लगा लेती हैं। उनकी आंखें भी नम हो रखी थीं। उन्हें पता है निशा कितनी सेंसिटिव है, फिर भी उन्होंने उस पर चिल्लाया। उनका कलेजा निशा को रोता हुआ देखकर फट रहा था। मीना जी, सॉरी बच्चा, मम्मा परेशान थीं, इसलिए कहीं और का गुस्सा तुम पर निकाल गया, अपनी मम्मा को माफ़ कर दो, वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी। तब निशा बोलती हैं, तब निशा मीना जी से दूर हो उनके आंसू पोंछ, मम्मा आप रो मत, निशा नहीं है आपसे गुस्सा। इतना कह निशा मुस्कुराने लगती है और मीना जी को भी मुस्कुराने के लिए कहती हैं। मीना जी मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। वो अपने मन में सोचती हैं, निशा तो मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाती, मेरे बाद अकेले कैसे रहेगी, मेरी बीमारी के बारे में जब जानेगी इसका क्या होगा। नहीं, मैं निशा को नहीं बताऊंगी अपने बारे में, ये और परेशान होगी, मुझे निशा के लिए कुछ सोचना होगा। तभी निशा बोलती है, तभी निशा मीना जी को खोता हुआ देख फिर बोली, मम्मा आपको क्या हो गया है, बार बार कहाँ गुम हो जा रही हो आप। मीना जी मुस्कुराते हुए कहते, कहीं नहीं, मैं बस ये सोच रही थी, अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया तो हमें स्कूल चलना चाहिए। अब मीना जी बहाना बना देती हैं। निशा भी उनकी बातों में आ गई। थोड़ी देर बाद निशा और मीना जी रिपोर्ट कार्ड ले आती हैं। निशा पूरे स्कूल में टॉप किया था। वो दोनों बहुत खुश थे, इसलिए वह दोनों मंदिर जाने को सोचते हैं। वो लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर शिव जी का था। मीना जी और निशा दर्शन कर जाने वाले होते हैं,
तभी उन्हें वहाँ एक पुजारी जी, जो काफ़ी उम्रदार पंडित थे, वो मीना जी से कहते हैं, बेटा तू फिक्र मत कर, जल्द ही तेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करेगा। तुझे भविष्य के लिए इसकी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा तुम्हारी बेटी के भले के लिए ही होगा। इतना कहो मीना जी को आशीर्वाद देकर चले गए। मीना जी तो अभी भी असमंजस में उस तरफ देखती ही जा रही थी जहाँ पंडित जी गए थे। मीना जी अपने मन में, इन्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ। इतना सोच निशा की माँ साइड में देखती हैं जहाँ निशा नहीं होती है। ये देखकर निशा की माँ घबरा गई और निशा को चारों तरफ ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ निशा एक बूढ़ी औरत के पास सीढ़ियों पर उनका हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। वह उस औरत से कुछ बात कर रही थी। दरअसल हुआ यूँ था कि जब मीना जी पंडित जी से बात कर रही थी और उनकी बात सुन रही थी, तब निशा को सामने सीढ़ियों पर चढ़ती हुई बूढ़ी औरत दिखती हैं, जो चक्कर खाकर गिरने वाली होती हैं। ये देखकर निशा उनको संभालने के लिए भाग कर जाती हैं। इसलिए मीना जी को कुछ पता नहीं चलता। निशा अपनी प्यारी सी आवाज़ में उनसे पूछती है, दादी जी आपके साथ कोई नहीं है क्या, आप अकेली आई हो? तो वो औरत मुस्कुराती हुई, नहीं बेटा, मेरे साथ मेरा ड्राइवर है, आया है जो नीचे है। तो निशा कहती है, ओह अच्छा, तो आप अकेले क्यों आए, उन्हें साथ लाते ना। वो तो अच्छा है कि मैं आ गई आपको संभालने के लिए, नहीं तो आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। और इतना कह निशा हंसने लगती है। वो औरत निशा को घूरते हुए, क्या मैं तुम्हें बूढ़ी लगती हूँ? तो निशा बोलती है, अरे नहीं, मैंने ऐसे कब कहा, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो और जवान हो, आपकी एज तो है ही नहीं, एज जस्ट अ नंबर। इतना कर निशा अपनी बत्ती सी दिखाती है। ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे, तभी मीना जी निशा को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती हैं। मीना जी अभी कुछ दूरी पर थी, तभी उन्होंने देख लिया कि निशा भागकर उनके पास आ जाती है और उन्हें हग कर लेती है। सो गाइज, इसके आगे का पार्ट देखेंगे कल। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।